Hello to everyone, myself Rishijan. Now in continuity with the previous topic related with the chapter magnetic effect of current, we have next topic magnetic dipole. मैग्नेटिक डाइपोल को हमने बिल्कुल सिमिलर सेंस में डिस्कस करना है जैसे हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने डिस्कस कर रखा है इन द यूनिट 1, उसी की सेम सेंस में हमने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो जैसे देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता था, एक प्लस क्यू चार्ज होता था, और दोनों के बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता था। वो चीज हमारे पास क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? अब ऐसी अगर मैं मैग्नेट के लिए लूं, मैग्नेट की सेंस में लूं, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं देखता हूं। यहां पे मैंने क्या लिया, ये एक बार मैग्नेट लिया। क्लियर? ये है उसका साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। क्लियर? अब देखिए आपके पास है क्या कि ये जो मेरे पास पोल है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होती है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है कि अगर आप दो पोल सेम स्ट्रेंथ के बट अनलाइक पोल है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, अगर दो अनलाइक पोल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मींस एक स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट होते हैं, तो ये चीज आपके पास क्या बन जाती है, मैग्नेटिक डाइपोल बन जाती है। क्लियर? अब देखिए इसके अगर मैंने डाइपोल मोमेंट लिखनी होती थी तो वो क्या होती थी, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये हमारे पास होती थी। तो ऐसी अगर मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखनी है तो मैं कैसे करूंगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2l। क्लियर? जैसे यहाँ पे चार्ज है ना, चार्ज का एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस होता है, उसका अपना फील्ड होता है। ऐसे ये जो पोल पीसेस हैं इनका भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस होता है, फील्ड होता है। बट यू नो वेरी वेल कि चार्ज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट साउथ एंड नॉर्थ दीज आर जस्ट डायरेक्शंस, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा कि इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, स्मॉल m। मींस ये मैंने क्या लिया, इनकी पोल स्ट्रेंथ ली है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली इसकी पावर क्या है, मींस इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसका इन्फ्लुएंस कितना है, वो आपके पास m है। मींस जैसे मैं यहाँ पे चार्ज को ट्रीट करता हूं ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ऐसे मैंने यहाँ पे स्मॉल m को ट्रीट करना है। तो अगर मैं इसके कंजुगेशन में लेता हूं तो होगा कि जैसे यहाँ पे P है तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल M होगा। दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, स्मॉल m। जैसे यहाँ Q है तो यहाँ पे स्मॉल m है, और मल्टीप्लाई बाय द 2l, तो ये मेरे पास क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मींस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of pole strength multiply by the distance in between these poles। मतलब जो poles के बीच में डिस्टेंस है आपने क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? और इसका जो हमारे पास डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो होता है साउथ टू नॉर्थ। जैसे इसका माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, ऐसे इसका क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ हमारे पास होता है। क्लियर? इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जैसे देखिए हम यहाँ पे जब लेते थे किसी भी पॉइंट पे हमें मेजर करनी होती थी तो हम लेते थे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो हमें भी यहाँ पे एक टेस्ट पोल लेना पड़ेगा। बट यू नो वेरी वेल कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर मैं अकेला साउथ बोलूं और अकेला नॉर्थ बोलूं, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस जब भी एग्जिस्टेंस होगी तो कैसे होगी, साउथ एंड नॉर्थ की एक साथ होगी। बट आपको पता है प्लस की सेंस में यहाँ पे n है, और माइनस क्यू की सेंस में क्या है, आपके पास s है। क्लियर? तो आपने ऐसे ट्रीट करना है। तो इसकी सेंस में मैंने क्या लेना है, यहाँ पे हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल। मींस जैसे आप यहाँ पे क्या लेते हो, टेस्ट चार्ज लेते हो ना, ऐसे फॉर टेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आप रखते हो, आप यहाँ पे क्या रखोगे, हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल। मींस हाइपोथेटिकली क्यों, हाइपोथेटिकली का मतलब होता है कि रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट टू प्रूव द प्रोसेस, जस्ट टू प्रूव द कॉन्सेप्ट्स, मैंने क्या किया है, इसकी हेल्प ली है, बट रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसके हमारे पास आ जाते हैं एसआई यूनिट। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है इसके एसआई यूनिट हमारे पास होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये होते हैं इसके एसआई यूनिट। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या करना है, इस पोल स्ट्रेंथ के एसआई यूनिट काउंट करने हैं। क्लियर? तो वो देखिए मैं कैसे काउंट करूंगा,
मुझे कैपिटल एम के तो पता है कि क्या होते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो है ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। अब कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो है मीटर और ये है पोल स्ट्रेंथ, कई बार हम एमएम को कैंसिल कर देते हैं, ये काम नहीं करना है क्योंकि ये पोल स्ट्रेंथ है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। एम स्टार का मतलब मेरे पास क्या हो गया, दिस इज अ पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसके मैंने फाइंड आउट करने हैं, और लेंथ के क्या होंगे मेरे पास, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो एम स्टार के आपके पास क्या आगे, एम्पियर मीटर। तो ये आपके पास क्या होंगे, इसके एसआई यूनिट होंगे। सो यू कैन सी कि हमारे पास कई बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, और एक होता है एम्पियर पर मीटर। मींस नेम द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैविंग दीज यूनिट्स। क्लियर। एम्पियर मीटर स्क्वायर किसके होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर किसके होते हैं, जैसे करंट पर यूनिट एरिया हो गया, तो ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी। और एम्पियर मीटर किसके होंगे, पोल स्ट्रेंथ के। और एम्पियर पर मीटर किसके होंगे, ये हमारे पास आगे आएगा आर्टिकल्स में। तो ये आपके पास किसके होते हैं, एम्पियर पर मीटर मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे पास आ गया, आर्टिकल आएंगे तो उसमें हमारे पास ये आएगा, मींस एम्पियर पर मीटर क्या होंगे, उसके होंगे। क्लियर। तो ये चीजें हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि पोल स्ट्रेंथ के आपके पास क्या होते हैं, एम्पियर मीटर, जो काफी बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है। क्लियर। बट यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, ये कोई डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, मींस इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने इसे स्टार में इंडिकेट इसलिए किया है ताकि एक डिफरेंस बना रहे किसके बीच में, मीटर के बीच में और एम स्टार के बीच में, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से डिनोट किया है। क्लियर। और जैसे आप टेस्ट चार्ज प्लस लेते हो ना, तो यहाँ पे आप हाइपोथेटिकली नॉर्थ पोल लोगे। क्लियर। एनी डाउट?